हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास और वेरिएबल्स। बेसिकली सी लैंग्वेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इस बेसिस पे क्या होता है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल कैसे हम कैटेगराइज करते हैं स्टोरेज क्लासेस में। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास का बेसिकली जो यूज होता है वो बेसिकली हम लोग फंक्शन और वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरेज क्लास में बेसिकली क्या होता है कि स्कोप एंड लाइफ टाइम, विजिबिलिटी। ठीक है, स्कोप एंड विजिबिलिटी, और दूसरा होता है लाइफ टाइम। ठीक है, सो स्कोप का मतलब होता है कि जैसे कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो कोई वेरिएबल प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है। ठीक है, तो जिस पार्ट में वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्कोप बोलते हैं। ठीक है, और विजिबिलिटी भी वही है, क्योंकि जिस पोर्शन में वो अवेलेबल है वहीं पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, विद इन द फंक्शन होता है। आप जैसे ही फंक्शन से बाहर जाएंगे वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होते हैं, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजिबिलिटी एंड स्कोप का मतलब कि प्रोग्राम के किस पोर्शन में वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कितने देर तक, हाउ लॉन्ग वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर होते हैं उनका लाइफ टाइम क्या होता है, विद इन द फंक्शन होता है। कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू होता है तो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर क्या होते हैं, एलोकेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, और जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट करता है या रिटर्न करता है ये वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लाइफ टाइम का मतलब कि हाउ लॉन्ग इसको कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेटेड रहता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम और ये स्कोप का यूज करके हम किसी वेरिएबल को हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम में बेसिकली कैसे ये चेंज कर रहा है और किस किस पार्ट में ये बेसिकली ये विजिबल है। ठीक है, सो ट्रेस करने का मतलब इसका वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज क्या क्लास बेसिकली क्या होता है, स्टोरेज क्लास का मतलब बेसिकली होता है कि ये दो चीजों को मेजर करता है कि परमानेंस ऑफ द वेरिएबल और इसका स्कोप विद इन ए प्रोग्राम। परमानेंस का मतलब कि एक तरह से कहें तो लाइफ टाइम पर कितना परमानेंट है, मतलब कि हाउ लॉन्ग मेमोरी एलोकेटेड होगा उस वेरिएबल को जब प्रोग्राम रन कर रहा है, और किस पोर्शन में वो बेसिकली वो वेरिएबल अवेलेबल है यूज करने के लिए। ठीक है, सो प्रोग्राम के किस पोर्शन में आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं वो बेसिकली उसका लाइफ टाइम होगा, सॉरी स्कोप होगा। और कितना परमानेंट है, एक तरह से बेसिकली इसको समझे तो एक तरह से ये लाइफ टाइम है कि कितना लॉन्ग उसको मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे कि फंक्शन का परमानेंस क्या होता है कि जब तक फंक्शन रन कर रहा है वो रहता है, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट करता है वो वेरिएबल जो फंक्शन में है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, इस लाइफ टाइम पे और स्कोप के बेसिस पे वेरिएबल, जितने भी सी में वेरिएबल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है बेसिकली है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये पहला जो क्लास है वो है ऑटोमेटिक वेरिएबल का। इसको हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं ऑटो। ऑटो कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के पहले लिखा है इसका मतलब कि वो ऑटोमेटिक वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वेरिएबल्स का, दूसरा जो क्लास है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स, और इसको हम लोग बेसिकली इसके लिए कीवर्ड लिखते हैं एक्सटर्न। तो अगर किसी वेरिएबल के पहले एक्सटर्न कीवर्ड लिखा है इसका मतलब कि वो वेरिएबल क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, ये तीसरी कैटेगरी है। तो अगर कीवर्ड स्टैटिक यूज है किसी वेरिएबल नेम के पहले इसका मतलब वो वेरिएबल स्टैटिक है। और फाइनली है रजिस्टर वेरिएबल, अगर कीवर्ड रजिस्टर यूज किया किसी वेरिएबल के पहले तो बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं वेरिएबल के। ठीक है, और इनका क्या फीचर्स होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, तो ये 4 क्लासेस हैं बेसिकली सी में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लाइफ टाइम और स्कोप ऑफ वेरिएबल बेसिकली जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक कैटेगरी को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कैसे बेसिकली इनका लाइफ टाइम और स्कोप चेंज होता है।
तो पहले हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये हम लोग ने बेसिकली पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कब पढ़ा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फंक्शन में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं, राइट। सो ये जो वेरिएबल है ऑटोमेटिक वेरिएबल, दे आर डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन एंड आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू होता है तब ये वेरिएबल एलोकेट होते हैं, और ये जब फंक्शन टर्मिनेट करता है तो ये वेरिएबल डीएलोकेट होते हैं। तो बेसिकली जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर होते हैं किसी फंक्शन में, वो क्या होता है, उसके लोकल होते हैं, मतलब उनको बाहर आप उस फंक्शन के बाहर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिक वेरिएबल का मतलब बेसिकली जो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर होता है उनको ऑटोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इनका स्कोप क्या होगा, स्कोप क्या होगा कि ये विद इन दी फंक्शन ही होगा, कि जब तक ये फंक्शन रन करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल उस फंक्शन में ही एक्सेस किए जा सकते हैं। उस फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन एफ है तो इसमें जो वेरिएबल और पैरामीटर हैं, ठीक है, ये इसके लोकल होते हैं, और ये बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। मतलब जब तक ये आप फंक्शन के ब्लॉक में है तब तक इनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट होगा ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है। अगर आप ऑटो कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि वेरिएबल क्या है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो अगर कोई भी कीवर्ड अगर आपने यूज नहीं किया है तो ये बेसिकली वेरिएबल ऑटोमेटिक समझा जाएगा। ठीक है, सो ऑल वेरिएबल आर कंसीडर्ड एज ऑटो अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, तो अगर कोई भी वेरिएबल जैसे अगर लिखा हुआ डिक्लेयर्ड है, अगर उसके पहले ऑटो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो ऑटो वेरिएबल्स होगा। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, अगर लिखा है तो फिर उस कैटेगरी का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल होगा बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। और ये ऑटो कीवर्ड क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर ऑटो नहीं यूज हुआ है या कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो वेरिएबल ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, सो ऑटो इज ऑप्शनल। ठीक है, सो ऑटोमेटिक वेरिएबल डज नॉट रिटेन इट्स वैल्यू वंस कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द डिफाइनिंग फंक्शन। मतलब जैसे ही अगर फंक्शन टर्मिनेट करता है क्या होता है, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बार जैसे अगर आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहली बार जैसे अगर मान लीजिए कि 2 बार अपने फंक्शन को कॉल किया, जैसे ये कोई फंक्शन एफ है, इसको 2 बार आपने कॉल किया। ठीक है, तो पहली बार जैसे मान ले कॉल किया, इसमें आई एक वेरिएबल है, जब पहली बार कॉल किया था, जब फंक्शन रिटर्न कर रहा था तो आई की वैल्यू मान लीजिए 10 था। ठीक है, अब जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी बार अगर आप इसको कॉल करेंगे तो आई का जो 10 वैल्यू हो आपको नहीं मिलेगा, फिर से आपको इसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है वो अपना वैल्यू रिटेन नहीं करते हैं, जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट होगा, ठीक है, ये वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑटो मतलब समझ गए आप कि बेसिकली ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं या पैरामीटर्स हैं फंक्शन के। जब फंक्शन ये एग्जीक्यूट करना शुरू होता है तो ये एलोकेट होते हैं, और फंक्शन टर्मिनेट करेगा तो ये डीएलोकेट होते हैं। और यहाँ पे ऑटो कीवर्ड ऑप्शनल है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर्ड है उसके पहले कुछ भी अगर क्लास नहीं लिखा हुआ है तो वेरिएबल क्या माना जाएगा, ऑटो माना जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज किया है, एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मेन है, एक फंक्शन फैक्टोरियल है। तो मेन में देखिए एक वेरिएबल यूज किया है इंट एन। ठीक है, तो ये देखिए ऑटो इंट एन। तो यहाँ पे देखिए ऑटो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी इसको यूज करते हैं, केवल इंट एन करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इंट एन, ये बेसिकली इसका ऑटोमेटिक वेरिएबल है, या कहें तो इसका लोकल वेरिएबल है इस मेन का। ठीक है, तो n क्या किया है, 1 से लेकर 10 तक ये इसको वेरी कराया है, और हर n के वैल्यू पे हमने क्या किया है, फैक्टोरियल कॉल किया है, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो जैसे फैक्टोरियल आप कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा इस फैक्टोरियल फंक्शन में। तो इसका जो पैरामीटर m है ये भी बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। ये कब क्रिएट होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे देखिए 2 और ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज किया है, एक इंटीजर वेरिएबल आई और दूसरा टेम्पररी वेरिएबल टेम्प। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 ऑटो वेरिएबल है। ठीक है, पहला 2 तो ऑटो लिखा है, इसमें ऑटो नहीं लिखा, फिर भी क्या है, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आई का यूज किया है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। आई को वेरी कराया 1 से लेकर m तक, और टेम को क्या किया, 1 कर दिया, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू आई। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होते रहेगा। टेम्प में बार बार आई 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाइक दिस, तो ये क्या होगा, फाइनली जब
ये लूप टर्मिनेट होगा फॉर लूप, तो क्या होगा, टेम्प में इस m का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल को रिटर्न करा दिया है। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप क्या है कि ये जो वेरिएबल आई और टेम्प है और ये जो वेरिएबल एम है उसको आप क्या कर सकते हैं, विद इन फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, यही इनका स्कोप है। इस फंक्शन के बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लाइफ टाइम क्या है इनका कि जब तक ये फंक्शन फैक्टोरियल एग्जीक्यूट हो रहा है इनको मेमोरी एलोकेटेड रहेगा, जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट करेगा या रिटर्न करेगा ये सारे जो ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसी तरह से मेन का भी है कि जैसे ही मेन टर्मिनेट करेगा ये जो ऑटोमेटिक वेरिएबल एन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये एन वेरिएबल क्रिएट होगा मेन का, चूंकि ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एन वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब ये क्या होगा, एन की वैल्यू जैसे 1 होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, एन 1 हो गया तो ये फैक्टोरियल 1 को कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा इस फैक्टोरियल फंक्शन पे। तो इसके जो वेरिएबल्स है वो क्रिएट होंगे। तो इसके कौन से वेरिएबल है, एक वेरिएबल पैरामीटर जो है ये एम है, ये भी ऑटोमेटिक वेरिएबल है। दूसरा जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है आई है और एक तीसरा जो वेरिएबल है वो टेम्प है, ठीक है। तो अब एन को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू ये जो फॉर्मल पैरामीटर एम है उसमें ये एक्चुअल पैरामीटर एन की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 कॉपी हो गया। इस तरह से ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 की कितनी होगी, 1 होगी, एक ही बार ये लूप चलेगा। अब क्या होगा कि ये टेम्प रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखिए ये कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, कहां पे ट्रांसफर होगा, रिटर्न के बाद क्या होगा, ये फैक्टोरियल ये फंक्शन कॉल की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट से। सो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर होता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा n++ पे। मतलब इस स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन कॉल के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वहीं पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है। तो ये प्रिंटफ के बाद कहां पे फंक्शन का ये लूप का कंट्रोल जाएगा, n++ पे। तो यहां पे ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये वेरिएबल जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा तब तक एम आई और टेम को स्पेस एलोकेटेड था और इनको इस फंक्शन में ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये टर्मिनेट होगा ये वेरिएबल डीलोकेट हो जाएंगे। तो इस फंक्शन के बाहर जैसे मिन अगर आप एक्सेस करना चाहें इन वेरिएबल्स को तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब देखिए ये फंक्शन टर्मिनेट कर गया। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। फिर क्या करेगा, ये फिर फंक्शन कॉल करेगा। तो फिर क्या होगा, ये फिर ये लोकल वेरिएबल और पैरामीटर जो हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं वो क्रिएट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे प्रीवियस जो वैल्यू है आई टेम्प और एम का ये क्या करता है, रिटेन नहीं करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो दोबारा जैसे फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वेरिएबल क्या होंगे, फिर से क्रिएट होंगे। फिर से एन में क्या कॉपी होगा, एन की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, एम में कॉपी होगी। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई कितना होगा, ये कैलकुलेशन होगा तो फाइनली आई 2 होगा और टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2। तो फिर ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो फिर ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फिर यहीं पे रिटर्न करेगा n++ पे। तो ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये देखिए 10 टाइम्स ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा और 10 टाइम देखिए वेरिएबल्स एम आई और टेम्प एलोकेट होंगे, डीएलोकेट होंगे। ये कभी भी अपना वैल्यू जो होगा रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, ये नया वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है ऑटोमेटिक वेरिएबल का कि ये वेरिएबल जो होते हैं जिस फंक्शन में डिफाइंड है, जिस ब्लॉक में डिफाइंड है, ब्लॉक का मतलब ये जो करली ब्रेस में, तो जिस ब्लॉक में डिफाइंड होते हैं उसी में बेसिकली ये उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक ये वेरिएबल को मेमोरी एलोकेटेड रहेगा। जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर जाएंगे इनको स्पेस, इनका जो स्पेस है वो डीलोकेट हो जाएगा। फाइनली ये क्या होगा, मेन जब टर्मिनेट करेगा तो ये भी वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को रन कराया है, 10 टाइम्स कॉल किया है। तो 10 टाइम्स एक्चुअली फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा और 10 टाइम्स क्या होगा, ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन होगा। 10 टाइम्स ये वेरिएबल एलोकेट होंगे और डी एलोकेट होंगे। और कहां पे एलोकेट होंगे बेसिकली, ये वेरिएबल स्टैक पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट दिया है, हर बार ये कॉल किया है और ये आउटपुट प्रिंट कराया है। तो 10 टाइम्स ये फैक्टोरियल का कैलकुलेशन किया है फंक्शन कॉल करके और इसको प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं। दूसरा